देखो समझ, इस टाइप में जो क्वेश्चंस है ना वो सारे के सारे हमारे उस चीज से रिलेटेड हैं जहां पर लाभ और हानि को वो रुपयों में काउंट ना करके, लाभ और हानि को रुपयों में काउंट ना करके वो काउंट करता है वस्तुओं पे। ठीक है, वस्तुओं से मतलब कैसे समझना, जैसे मान लो किसी के पास 5 पेन है, ठीक है, और अगर वो अपने इन 5 पेनों को बेचना चाहे तो हो सकता है किसी पेन पर प्रॉफिट हो जाए और किसी पेन पर उसे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि 2 पेन उसने ये बेच दिए, 2 ये बेचे और 1 ये वाला बेच दिया। ठीक है, तो जब उसने 2 पेन ये वाले बेचे हैं, मान लो सपोज दैट इस पर उसे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 पेन पर, रुपयों में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर मान लो उसे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1 पेन पर, और मान लो इस पर उसे 2 रुपए की हानि हुई है 1 पेन पर। ठीक है, 2 रुपए की हानि। अब एक बात देखो, अगर वो जोड़ेगा तो 1 पेन पर 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2 पर बात करूं तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 का। 1 पर 4 का है तो 2 पर 8 का, और यहां 2 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, नुकसान। 10 रुपए यहां कमाए, 8 रुपए ये कमा लिए, तो 10 और 8 कितने हो गए, 18। 18 में से अगर 2 हटा दोगे तो कितना बचा, समझ आ गया ना, 2 हटाया क्यों है, बोलो भाई, सिंपल सी बात है। दुकान में 18 रुपए तो कमाए पर 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो आप उस नुकसान को माइनस तो करोगे ना। फाइनली आप क्या बोलोगे कि आपने 5 पेन बेचे हैं और 5 पेन पे कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको, कितने का, 16 का। 5 मार्कर बेचने पर अगर आपको 16 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर इसको हम ऑन एवरेज देखें, यानी कि हर मार्कर पे देख चेक करना चाहें कि कितने का प्रॉफिट हुआ है औसतन एवरेज में, तो 16 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, और 16 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3.2। इस 3.2 का मतलब क्या हुआ कि 3 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, कभी भी देखो 5 से भाग करना हो तो संख्या का क्या करो, उल्टा कर, वो डबल कर लो। 16 का डबल कितना हो गया, 32, और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, वो क्या होता है, 5 से ही भाग। तो यहां जो लाभ और हानि कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, वस्तु। समझ गए बात को, निकालना हमें एक ही चीज है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंट जो हो रहा है पूरे सौदे को खरीदने बेचने पर, वो कितना परसेंट। ठीक है, चलो अब जैसे देखो इसको समझना, क्लियर हो गया ना सबको, ये देखो कोई डाउट तो नहीं है ना, बोलो। मान लो कोई 2 चीजें हैं तुम्हारे पास में, वो तुमने बेची, इस एक पर तो आपने 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया और इस पर एक पर हो गई 2 रुपए का नुकसान, तो अब क्या बोलोगे, दोनों मिलाकर क्या मिला तुम्हें, बोलो भाई। सिंपल सी बात है, इन दोनों को बेचने के बाद हमें क्या मिला, 8 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, ये जो 8 रुपए का प्रॉफिट है ये किस पर है, 2 पर। अगर औसतन प्रत्येक पर देखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 पर और 4, क्लियर है। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखो, जैसे वहां ये क्या कह रहा है समझना कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में बराबर है। अच्छा, बोले या ना बोले पर वो सीपी सबके आपस में बराबर ही होते हैं, तभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है, पहली 6 में से प्रत्येक को 5% लाभ पर और शेष 4 में से प्रत्येक को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, देखो जरा कितनी वस्तुएं हमारे पास में, 10। 10 में से 6 तो उसने बेच दी किस में, प्रॉफिट में, और 4 बेच दी किस में, लॉस में। चलिए, प्रॉफिट में जो बेची उन्हें प्लस में मान लेते हैं और जो नुकसान में गई है उसको माइनस में। पर प्रॉफिट यहां कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 5% का और लॉस हुआ 10%। ठीक है, अरे समझो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का, और नुकसान कितने का हो रहा है, 10% का। अब थोड़ी देर के लिए इसे परसेंट के रूप में मत मानो, भूल जाओ कि भाई ये परसेंट है। ठीक है, हम ऐसे उसी तरीके से मान लेते हैं कि 6 मार्कर हैं, 5% का प्रॉफिट है, 5 रुपए का प्रॉफिट है 1 मार्कर पे, तो 6 पर कितने का हो गया, सीधी सीधी बात है, कितने का हो गया, 30 का।
ये 4 मार्कर हैं, एक मार्कर पर कितने का नुकसान हो रहा है? 10 का। तो 4 पर कितने का नुकसान हो गया? 10 चौक 40 का। देखो 30 रुपए कमाए और 40 रुपए का क्या कर लिया? नुकसान कर लिया। तो क्या प्रॉफिट में रहे? नुकसान में रहे। कितने के? 10। अब देखो ये जो 10 है ना, इसको अभी हम 10% नहीं बोल सकते, ठीक है? ये 10 क्या रेशियो है, इसको परसेंट बनाना है। तो अब ये देखो कि 10 रुपए का जो नुकसान है कितने मार्करों पर हुआ है? बोलो बताओ, सीधी सी बात है, 10 मार्करों पे हुआ है। भाई हमने 10 मार्कर बेचे हैं ना, और 10 मार्कर बेचकर हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 10 का ही। तो एक मार्कर पर हमें कितने का नुकसान आ जाएगा? अब हम इसको कह सकते हैं कि 1%। क्लियर है? तो पूरे सौदे में हमें क्या मिला? 1% का लॉस। कोई डाउट है यहां तक? कर लोगे? बताओ। वो पूछ लो कि स्टॉक चलाएंगे? चलो नेक्स्ट आते एक और देखते हैं। देखो वो कह रहा है कि 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर हैं। पहली वस्तु को 5% लाभ पर, दूसरी को 15 की हानि पर, तीसरी को 20% की हानि, चौथी पर 10% का लाभ, और पांचवी वस्तु पर 20% का लाभ है। तो छठी वस्तु को कितने लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो? देखो इस बार समझना फर्क क्या है। इस बार 6 वस्तुएं हैं और 6 में से 5 का प्रॉफिट तो बता रखा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, और जो कोई छठी वस्तु है उसका हमसे पूछ रहा है। 5 का बता रखा है और जो छठी वस्तु है उसका क्या है? पूछा जा रहा है। अब एक बात समझना, पर एक बात है, जो पूरे सौदे पर लाभ हो रहा है जो हमने पिछले सवाल में निकाला था वो इस बार क्या है? गिवन है, बता रखा है ना उसने, कि जिसे हमने लास्ट वाले सवाल में क्या निकाला था कि पूरे सौदे पर हमें कितने का लाभ हो रहा है? 1% का। वो इस बार क्या है? गिवन है। क्लियर है? चलो देखो 6 वस्तुएं हैं। अब 6 में से समझना थोड़ा सा ध्यान से, ये सिंगल सिंगल बेच रहा है। पहली वस्तु को उसने बेच दिया किस पर? 5% के प्रॉफिट, तो प्लस में मान लेते हैं। दूसरी को बेचा है उसने 15% की हानि पर, तो 15 की हानि है तो इसको हम किस मान लेते हैं? माइनस में मान लेते हैं। तीसरी को उसने बेचा है 20% की हानि पर, तो इसको माइनस में। और चौथी वस्तु को बेचा है 10% के लाभ पर, ठीक है। और पांचवी को बेचा है उसने 20% के लाभ पर, ठीक है। चलो अब देखो ये सिंगल सिंगल वस्तुएं तो गुना करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई। 5% के लाभ पर कितनी वस्तु बेची है? 1, तो 5 गुना 1 करूंगा तो 5 ही आना है। 15 की हानि पर कितनी भी की? 1, जो सेकंड नंबर की है तो सिंगल ही वस्तु हो, तो उस पर भी कितना आना है? 1 ही आना है। अब अगर मैं इस सबको कैलकुलेट करूं कि भाई फाइनली इन 5 वस्तुओं से क्या मिल गया, अगर हमें वो निकालना हो, क्योंकि जो छठी वस्तु है उसका हमसे पूछा है और उसका हम मान लेते हैं कि उसने बेची होगी वो X% के लाभ पर। छठी किस पर बेची होगी? X% के लाभ पर। तो देखो जरा, 5 का लाभ ये रहा, 10 का लाभ ये रहा, कितने हो गए? 15, और 20, 35 का लाभ हो गया। पर 20 और 15, 35 की हानि हो गई। तो एक बात बताओ, 35 का लाभ हुआ और 35 की हानि हुई, तो
तो क्या यहां तक उसे कुछ भी मिला? बोलो, क्या यहां तक उसे कुछ मिलेगा? अगर मैं बात करूं तो यहां तक का जो उसका प्रॉफिट है वो क्या हो गया है? बिल्कुल जीरो, क्योंकि जितना कमाया था उतना ही गवा दिया। सीधी सीधी बात है। चलिए, पर तो यहां से उसे जो प्रॉफिट आया वो जीरो आया, प्लस x बटे 6, और ये बराबर किसके होगा? 10% के। ये बात समझ आ गई कि डिवाइडेड बाय 6 क्यों करा? क्योंकि पूरे सौदे का जब हम लाभ निकालते हैं तो उसे क्या करते हैं? टोटल वस्तुओं से डिवाइड करते हैं, जैसा कि पिछले भी सवाल में करा था। देखो भाई, फाइनली क्या आया था? 10, पर उसको परसेंट बनाने के लिए टोटल आर्टिकल कितने थे? 10 थे, तो 10 से डिवाइड किया था। सेम कंडीशन इसमें है। तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 गुना 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी कि जो छठी वस्तु है वही उसने कितने के लाभ पर बेची है? 60%। थोड़ा सा देखो, इसे क्रॉस चेक करने की कोशिश करना। अब समझना, पूरे सौदे पर वो कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ, तो भाई 10% का, ये 10 रुपए ही मान लो थोड़ी देर के लिए, 10 रुपए का लाभ वो कैसे हो गया पूरे सौदे पर? जबकि 5 वस्तुओं पे तो कुछ नहीं आया भाई। 5 मारकर 5 वस्तुओं पे क्या हुआ? जितने का लाभ है उतने की हानि हो गई। तो जो छठी वस्तु है उसे 60% पे बेचनी पड़ेगी। नहीं, 60 रुपए का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, नहीं कमाना पड़ेगा? क्योंकि जब 60 के प्रॉफिट को वो 6 से भाग लगाएगा तो एवरेज में हर वस्तु का क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और वही उसने बोला। समझ गए ना पहले वाले का अपोजिट क्वेश्चन? चलो कॉपी। चलो आओ नेक्स्ट। देखो समझना, ध्यान से देखना, सेम कब सवाल है। कह रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में बराबर हैं। पहली वस्तु को 15 के लाभ पर, दूसरी को 25 की हानि पर, तीसरी को 15 के लाभ पर, और शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को किस पर बेचे कि पूरे सौदे पर उसे कितने का लाभ हो? 7%। समझ गए ना? पूरे सामान का बता रखा है और किसका पूछ रहा है? शेष 2 से 5 में से, यानी कि 3 का बता रखा है, तो किसका पूछ रहा है? चौथे नंबर और 5वें। ठीक है, वही बिल्कुल सिंपल तरीके से कहो। देखो कितनी वस्तु है हमारे पास में? 5। 5 में से पहली वस्तु उसने बेची है कितने के लाभ पर? 15% के लाभ पर। दूसरी बेची है उसने 25% की हानि पर, और तीसरी बेची है 15% के लाभ पर। लाभ है तो प्लस में। अब बची शेष 2। शेष 2 के लिए कह रहा है कितने के लाभ पर बेचे? 2x का मतलब समझ आ गया कि अगर x के लाभ पर बिकेंगी तो कितनी वस्तुएं हैं? 2 वस्तुएं, तो 2 इंटू एक्स क्या बनेगा? 2x डिवाइडेड बाय 5, और ये बराबर किसके होगा? 7%। समझ आ गया? बराबर किसके होगा? 7%। पता है 7% कैसे आएगा? बोलो भाई। इस पूरे को कैलकुलेट करके जब 5 से भाग करूंगा तो पूरे सौदे का लाभ हानि आ जाएगा, और वो पूरे सौदे का लाभ हानि ऑलरेडी उसने बता रखा है कि कितना है? 7%। ठीक है, अब अगर इसको आप कैलकुलेट करो, देखो 15 का लाभ और 15 का लाभ 30 का लाभ हुआ, पर 30 रुपए का लाभ कमाया और कितने का? 25 का नुकसान हो गया। 30 का लाभ और 25 का नुकसान, तो क्या मिला? 5 का प्रॉफिट। चलो यहां लिख लेते हैं 5% प्लस 2x बराबर 35। समझ आएगा 35 कैसे आया? बराबर के दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 7 की गुना 5 में करेंगे तो कितना आ गया? 35। 5 उधर चला जाएगा
तो 2x बराबर किसके हो गया 30 के, देन x बराबर किसके हो गया है 15 के। अब x का मतलब क्या हुआ कि उसने जितनी भी वस्तुएं हैं कौन कौन सी, चौथी और पांचवी, वो कितने के लाभ पर बेची हैं, चौथी वस्तु भी 15 के लाभ पर और पांचवी वस्तु भी 15 के लाभ पर। ठीक है, ये 5 उधर जाके माइनस का होगा, 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। चले आगे, करो रफ, तू तो उतारता ही नहीं है, रफ क्या करा, उतार लिया। चलो आ जाओ फटाफट से, देखो किराया 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में बराबर हैं। पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी को 25% की हानि पर, तीसरी को 15 के लाभ पर, और शेष 3 वस्तुओं को कितने के लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में उसे 7% का प्रॉफिट हो। कितने का? 7। कर लोगे? ट्राई करोगे? करो एक बार, कोशिश करके देखो, नहीं होगा तो बताना। ट्राई करिए सब लोग एक बार। कितना? हो गया भाई? कितना आ रहा है? 12 सही 2/3, यही आ रहा है। देखो कराता हूँ, यहाँ तक सबने कर लिया होगा, बोलो आ जाओ। देखो तुम बोलते 15 और 15 30, 30 में से 25 का नुकसान हो गया तो कितने बचे? 5। तो हम क्या लिखेंगे? 5% प्लस 3x बराबर 7×42। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 3x बराबर, बोलो 42 में से 5 चले गए 37। तो x बराबर 3 से इसको भाग लगाओगे 3 1 3 दूनी 6, बचा कितना? 1/3। यानी कि अब ये क्या आ जाएगा हमारा?
12 से ही 1/3% का प्रॉफिट। ठीक है, दूसरी एक बात और भी समझ लेना, कभी भी रेशो का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़े ना तो वो यही तरीका होता है। एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं, जो वस्तुओं का हमने नाम दे दिया, एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं रेशो का परसेंट। उसमें फर्क क्या है, एक बात नोटिस करना। देखो, जैसे अगर कहीं पर आपको मैं बोलूं कि 2000 का 10% निकालिए, तो 2000 का 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2000 का 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देन वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 200। पर अगर मैं आपसे कहीं बोलूं कि 2 रेशो है और इसका 10% निकालना है मेरे का, तो रेशो की परसेंट में हमेशा डायरेक्ट गुना हो जाती है। समझे बात, रेशो की परसेंट में हमेशा क्या हो जाती है, डायरेक्ट गुना हो जाती है। वो यही तो कर रहे हैं हम यहाँ। अगर ये सिंगल सिंगल के बजाय डबल होती तो हम क्या करते, 15 दूनी 30। तो मतलब इससे नहीं है, ना ही इस चैप्टर से ना ही इस टॉपिक से, मतलब इस चीज से कि कहीं भी अगर रेशो की बात आ जाए, जहां रेशो का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, तो वो रास्ता हमेशा यही होता है। देखो ये चीज एक तो यहां है, दूसरी जब इसके बाद चैप्टर आता है साधारण ब्याज, तो वहां भी यही होता है। जहां तुमने लैंग्वेज ही पढ़ते हो कि 1/3 पैसा 5% पर दिया, 2/3 पैसा 4% पर ब्याज पे दिया, और शेष बचा हुआ पैसा 3% पर दिया, तो वो 1/3 2/3 वो भी क्या है, वो भी रेशो। तरीका वहां भी यही होगा, बिल्कुल सेम। तो इसलिए हर सवाल में, हर चैप्टर में जहां भी ये पॉइंट आए, वहीं उसको पहचान लो कि भाई रेशो का परसेंटेज। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में, ये रेशो का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इस चीज से। जैसे तुमने और भी देखा होगा परसेंटेज में कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, बॉयज 30% पास हुए, लड़कियां 20% पास हुई, तो पूरी क्लास का फेल का परसेंटेज बताइए। तो वहां भी तो हम परसेंटेज ही कैलकुलेट करते हैं, किस पे, रेशियो पे। ठीक है, कर लोगे ना, बोलो। चलो अब देखो आ जाओ, इस पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चनों से मतलब क्या है, जैसे टोटल आर्टिकल, समझना, टोटल आर्टिकल यानी कि कुल वस्तुएं कितनी हैं, एक सवाल में तो गिवन होता है, जैसे अभी तक हमने पढ़े थे, 6 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है जहां वो गिवन नहीं होंगे। अगर आपसे कोई बोले कि भाई मैंने अपने घर का 1/4 सामान बेच दिया, तो क्या आप अंदाजा लगा लोगे कि कितना बेचा है इसने? इतना पता है कि जितना भी था उसका 1/4 बेच दिया, पर आपको फिक्स तो नहीं पता कि उसके घर में 100 चीज थी, 50 थी, 500 थी, लाख थी या 1000 थी। बोलो, अगर 4 थी तो 4 में से 1 बेच दी, 400 थी तो 400 में से कितनी, 100 बेच दी। ठीक है, 4000 थी तो उसमें से कितनी, 1000 बेच दी। पर हम यहां फिक्स नहीं कह सकते कि कितनी उसने बेची। ठीक है, तो आ जाओ समझ लो। क्या एक व्यापारी ने अपने सामान का 1/4 माल 20% के लाभ पर बेचा, आधा सामान 10% के लाभ पर बेचा, और जो शेष बचा है वो सीपी पर, तो संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे क्या प्राप्त हुआ। ये भी सवाल बिल्कुल पहले के जैसा ही जो हमने पढ़े थे, बस फर्क इतना है, यहाँ क्या पूछ रहा है, पूरे सामान का पूछ रहा है, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था। पर एक फर्क क्या है कि यहाँ जो टोटल वस्तुएं हैं, जो हम यहां पर मान लेते थे, अब से पहले ये मानते थे ना हम, ये जो टोटल वस्तुएं हैं ये वाली, कि टोटल कितनी है, 6, बेची किस में गई है, सिंगल सिंगल। ये टोटल वस्तुएं हमें अपनी तरफ से माननी पड़ेंगी। ठीक है, हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी कि टोटल वस्तु उसके पास में कितनी। ठीक है, तो जब हमें टोटल वस्तु अपनी पास से निकालनी पड़ेंगी, तो देखो वो ये कह रहा है कि 1/4 1/4 सामान बेचा और 1/2 बेचा, 1/2। हालांकि मानने के लिए तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, पर कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना। जैसे आप बोलो कि भाई मैं तो टोटल वस्तुएं 37 मान रहा हूं, 37, तो क्या 37 का 1/4 निकाला जा सकता है? बोलो बताओ, क्या 37 का 1/4 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब निकाल सकते हैं, पर कैलकुलेशन तो पॉइंटों में चली जाएगी ना। तो देखो, टोटल जो सामान मानोगे वो आप ऐसे मानना, यहां नहीं, बार बार आएगा अगेन हर चैप्टर के अंदर, जो इन नीचे वाली संख्याओं से डिवाइड हो जाए।
कोई भी ऐसा नंबर जो 4 और 2 से भाग हो सकता हो। क्यों? क्योंकि उसका 1/4 और उसका आधा निकालना फिर आसान रहेगा। क्या मान लो तुम? 4 ही मान लो भाई, 4 भी तो भाग हो रहा है। तो टोटल वस्तु में अपनी तरफ से मान ली कितनी है? 4 है। अब वो इन्हें बेचेगा कितने तरीके से? 3 तरीके से। आ जाओ, उसने क्या बोला है कि 1/4। अब 4 का 1/4 कितना आता है? 1। ठीक है, फिर कह रहा है आधा, तो 4 का आधा कितना आता है भाई? 2। बची कितनी? समझ आ गया? बोलो भाई, 4 का 1/4 निकाला तो 1 आया, 4 का आधा निकाला तो 2 आया, और बची कितनी? 1। अब देखो ये चीज, और जब ये वस्तुओं की संख्या आ गई तो सवाल बिल्कुल पहले के जैसा बन गया। इनको बेच रहा है वो कितने के? 20% के लाभ पर। इसको बेचा है 10% के लाभ पर, और जो शेष बचा है वो सीपी पर। सीपी का मतलब क्या होता है भाई? 10 रुपए का खरीदा, 10 का बेच दिया। 500 का खरीदा, 500 का बेच दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रॉफिट हुआ? तो जब सीपी पर कोई चीज बिकेगी तो प्रॉफिट या लॉस में क्या रहेगा? 0 होगा ही नहीं कुछ भी। अब आ जाओ, देखो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम किसको पढ़ रहे हैं? रेशो का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो 20 की गुना 1 में करूंगा तो कितना आएगा भाई? 20। 10 की गुना 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। और 0 की गुना 1 में करूंगा तो कितना आएगा? 20 का लाभ यहां से और 20 का लाभ यहां से, कितने का लाभ हो गया? 40 का। ये 40 का लाभ कितनी वस्तुओं पर? 4 पर। तो ऑन एवरेज प्रत्येक पर कितना आ गया भाई? तो प्रत्येक वस्तु का जो प्रॉफिट बना वो कितना बना? 10%। समझ आया? क्लियर है? बताओ। चला आगे, करो रफ, कॉपी हो गया। देखो समझ आ गया ना इसमें और पहले वाले सवालों में फर्क क्या है कि यहां टोटल वस्तुएं और फिर किस तरीके से बेची जा रही हैं उन वस्तुओं की संख्या निकालना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, यह हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। उसके बाद सवाल बिल्कुल सेम चलेगा जैसा कि पहले अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो अगला। जैसे वो कह रहा है एक व्यापारी ने 1/5 माल को 20% के लाभ पर, 1/4 को 10% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर। अब देखो जरा किस तरीके से बेच रहा है, 1/5 और 1/4। तो क्या माने भाई, 5 और 4 से भाग होने वाला कोई भी नंबर, और 5 और 4 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 20। अगर आप भाग होने वाला नंबर ना सोच पाओ तो दोनों का गुणनफल मान लेना, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, गुणनफल मान लेना, उनके गुना कर लेना। अब टोटल वस्तुएं कितनी है, बोलो टोटल वस्तुएं कितनी है, 20। अब वो इन्हें बेच किस तरीके से रहा है, 1/5। 5 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। 20 का 1/4 कितना आएगा, 5। बची कितनी, 11। समझ आ गए, 5, 4 और 11 कहां से आया है, बोलो। 20 का 1/5 निकालोगे तो 4 आएगा। जैसे 1/5 निकालने का तरीका क्या होगा, 20 गुना 1/5। तो 5 से मैंने इसको भागी तो लगाया। अब आ जाओ, ये बेची है उसने कितने के लाभ पर, 20%, ये 10% और ये सीपी पर। सीपी का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। यहां से प्रॉफिट कितना आएगा, 80। यहां से प्रॉफिट बोलो 50 और यहां से प्रॉफिट
क्लियर है? अब देखो 80 और 50 और 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं बात करूं तो उसे कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 130 का। कितने पर? कितने पर? 20 वस्तुओं पर। अगर 130 का प्रॉफिट है 20 वस्तुओं पर तो 0 से 0 कट गया, 13 का आधा कितना होता है? 6.5। यानी कि उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 6.5%, 6.5। ठीक है। 20 वस्तुएं हैं, 4 ये 5 ये कितनी होगी? 9। तो बची कितनी? 11। भाई 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। यहाँ का ध्यान रखो। चलो रहने दो, बाद में चलिए आ जाओ, एक और करा रहा हूं, समझ लो। देखो वो कह रहा है एक व्यापारी ने 3/4 माल को 20 के लाभ पर और शेष माल को किस पर बेच दिया? क्रय मूल्य पर। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आ जाओ। अब एक बात नोटिस करो जरा, यहां मैं अगर बात करूं तो कितना है? 3/4। यहां एक ही फ्रैक्शन है। अभी क्या बताया था कि जो टोटल सामान या टोटल वस्तुएं मानोगे वो किसके अकॉर्डिंग मानोगे? नीचे वाली संख्याओं से भाग होने वाला। अगर कोई भी सिंगल ही फ्रैक्शन है तो वहां को सोचने की जरूरत नहीं है, वही नीचे वाली संख्या। कितनी वस्तुएं हो गई? 4। ये 4 वस्तुएं 2 तरीके से उसने बेची हैं। 4 में से कितनी? 3। तो 4 का 3/4 कितना आएगा? बोलो, सिंपल सी बात है, कितना आएगा? 3 ही आएगा। 4 में से 3 बिक गई तो बची कितनी? ये किसके लाभ पर? 20%। और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। उठा के कर दो गुना सभी का। 20 दिया 60, यहां से प्रॉफिट 0। 60 में 0 जोड़ा तो कितना आ गया? 60/4। 4 से काटोगे कितना आ गया? यानी कि पूरे सामान पर से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15%। ठीक है, बता। चले चले, करो अगला, करो फटाफट से भी। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदता है। 3/5 3/5 वस्तुओं को 10% के लाभ पर और शेष को कितने के लाभ पर बेचे? देखो शेष का इस बार पूछ लिया है ताकि पूरे सौदे पर 20% का लाभ। सवाल वही है, बस पूरे सामान का बताकर कुछ पर्टिकुलर वस्तुओं का पूछ लिया। तो जो जैसे पहले सवाल पढ़े थे होगा उसी तरीके से। ठीक है, कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो बता दो।
3/5 में टोटल वस्तुएं कितनी मानोगे? 5। सीधी सी बात है ना। देखो जरा, 3/5 में टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 5। 5 में से कितनी बिकी? 3। कितने के लाभ पर? 15%। अब बची कितनी? 2। वो किसके लाभ पर जाएंगी? कह रहा है शेष को कितने के, सॉरी पूछ रहा है, तो वो किसके लाभ पर जाएंगे? X%। ठीक है। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो यहां से कितना आ गया? 45, और यहां से कितना आ गया? 2x। 45 + 2x बटे 5, और ये बराबर किसके आएगा? 20%। समझ आया इक्वेशन ये कैसे बनी? बोलो, क्लियर है भाई? सीधी सीधी बात है। इनका पूछ रहा है तो इसको x मान लेते हैं। यहां से 45 का लाभ है, 45 + 2x / 5 करूंगा, पूरे सौदे का आ जाएगा। वो हमें बता रखा है किसके बराबर? 20% के। अब बराबर के दोनों तरफ क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 45 + 2x बराबर कितना आ गया? 100। 45 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2x बराबर क्या आ गया? 55। तो 2x बराबर 55 है, तो x बराबर कितना होगा भाई? 27.5। अब ये 27.5 क्या आया? बोलो, क्या आया है? शेष कौन सी है? चौथे नंबर और 5वें। 4th एंड 5th जो है वो कितने के लाभ पर बेची गई है? 27.5% का लाभ 4th पर और 27.5 का ही लाभ 5th पर। ठीक है। तो सवाल कैसा भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस आपको टोटल वस्तुएं और जिस तरीके से बेची जा रही हैं वो हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। इतना काम है बस। अगर वो गिवन है तो सवाल और भी आसान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला गए? करो रफ। चलिए जैसे देखो, ट्राई करो इसको, तो कर सकते हो फटाफट से। एक तिहाई 10% की हानि पर और शेष को कितने के लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे पर 20% का लाभ हो जाए। कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो कोशिश करो। चलिए, हो गया भाई या कराऊं? सबसे हुआ है? देख लो, करा रहा हूं। हुआ नहीं होगा बता, और बोलोगे भी नहीं, पता है ना। कह रहा देखो, एक तिहाई सामान को 10% की हानि पर कितना? 1/3। अच्छा, दूसरी इक्वेशन है ही नहीं तो मैं टोटल वस्तुएं कितनी मान लेता हूं? 3। 3 में से एक वस्तु उसने किस पर बेच दी? 10% की हानि। ठीक है। कह रहा है बची कितनी? 2। उनको कितने % के लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे पर कितने का लाभ हो जाए? 20% का। तो देखो, सीधी सीधी बात है, जब आप गुना करोगे तो यहां से कितने की हानि? बोलो, 10 की, और लाभ 2x अपॉन 3 बराबर किसके?
बराबर किसके आ रहा है 20%। ठीक है, चलो अब यहां से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से सुन लेना, इसको मैं प्रॉपर लिख रहा हूं वरना तो मैं फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। प्लस 2x बराबर किसके 60। अब ये -10 हानि है ना, तो माइनस में, तो उधर जाके क्या होगा, ये माइनस प्लस हो, तो इसका मतलब 2x बराबर किसके भाई 70 के, तो x बराबर किसके 35। x क्या आया बताओ, देखो थोड़ा इसको क्रॉस चेक भी कर लो, x क्या आया है बोलो, शेष वस्तुओं को वो 35% के लाभ पर बेचेगा। अब देखो शेष 35 के लाभ पर बेची और पूरे सौदे पर कितने का लाभ हुआ है 20 का। बहुत सिंपल समझना, ये दो मार्कर तुमने 35 रुपए के प्रॉफिट पर बेचे, 35 पर एक और 35 का एक, कितने का प्रॉफिट हुआ 70 रुपए जेब में आए। पर ये मार्कर 10 रुपए की हानि देकर गया है, तो 70 में से 10 निकल गए, बचे कितने। अब तुमने पूरी दुकान में 3 मार्कर बेचे पूरे दिन में और 60 रुपए कमाए, तो आप एवरेज में क्या लगाओगे, क्या हर मार्कर पे मैंने कितना कमा लिया है 20। तो वही तो बात बोली उसने कि पूरे सौदे पर उसे कितने का लाभ हो रहा है 20%। समझ गए बात को, चलो उतारो। तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। चलिए एक इसको भी देख लो, यहां थोड़ी सी लैंग्वेज का फिर से अगेन फर्क है तो उसको भी समझना। वो कह रहा है कपड़े के एक व्यापारी ने आधा सामान 20% के लाभ पर और शेष कपड़ों का आधा, देखो यहां समझना, ये जो हाफ है ये किसका है टोटल का, और ये वाला जो हाफ है वो किसका है रिमेनिंग। कई बारी लैंग्वेज में क्या होता है कि हमेशा टोटल का ही पर रेशो बोल देता है और कई बारी रिमेनिंग का, तो इस बात को हमेशा ध्यान से समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला जो आधा है किसका है टोटल का 1/2, और जो टोटल के बाद फिर रिमेनिंग बच गया, जो टोटल के बाद रिमेनिंग बच गया है उस रिमेनिंग का हाफ है दूसरा। तो टोटल कितनी मान लें वस्तु है 4, बोलो टोटल हमने 4 वस्तु मान ली। अब बताओ जरा 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा कितना होता है 2। समझ गए 2 कैसे आया है। अब देखो ये जो दूसरे वाला हाफ है ये वाला, ये अगर 4 का ही होगा तो 2 आएगा, पर ये किसका है शेष का। 4 मार्कर थे, 4 में से 2 मार्कर बिक गए, तो अब बचे कितने 2 मार्कर, तो उन 2 का आधा। अब थर्ड मार्कर कितना बच गया, ये वाला एक कैसा है समझ आ गया बोलो, किसका आधा है शेष का। तो याद रखना जो ये पहली फ्रैक्शन है ये तो हमेशा टोटल की होगी, पहली के बाद जो फ्रैक्शन दी जाए चाहे 2 दी जाए 3 जाए 4 दी जाए, वो चेक कर लेना टोटल की है या शेष की है। ठीक है, वो टोटल की भी हो सकती है और शेष की भी हो सकती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ, अब यहां से लाभ 20%, यहां से हानि, बोलो भैया क्या हानि है 20%, और यहां से सीपी। इसके बाद तो सवाल बिल्कुल पहले के जैसा बन गया, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करना भी हो तो देखो कैलकुलेट कर सकते हो, 20 दूनी 40, यहां से कितने का लाभ हुआ है 40 का, हानि कितने की है 20 की, और यहां से लाभ 0। 40 में से 20 गए तो 20 ही बचते हैं। 20 का लाभ कितने पर 4 पर, 20 का लाभ अगर 4 पर आ रहा है तो हर प्रत्येक पर कितने का आ जाएगा भाई, प्रत्येक पर कितने का आएगा 5% का। ठीक है, क्लियर है। चलो तो इसमें यहीं तक रहने देते हैं, यहां से आगे नेक्स्ट करेंगे। कर दो स्टॉप।